ऑल्टरनेटिंग करंट एसी मतलब ये रूम वाला एसी नहीं, ऑल्टरनेटिंग करंट वाला, ऑल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज। क्या चल रहा था हमारा इसमें? हमने जो देखी थी बातें, उसमें एवरेज वैल्यू को कैलकुलेट करना सीखा था, और मैंने आपको समझाया था एवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं। क्या बताया था ज़रा, 1 मिनट का रिवाइज करा दूं मैं। एवरेज वैल्यू या फिर एवरेज करंट, तो हमने कैलकुलेट किया था जीरो से जो भी टाइम है, इंटीग्रेशन वाला प्रोसेस भी देखा था हमने जीरो से टी के लिए, दैट वाज आई डी टी अपॉन डी टी, यानी टोटल टाइम जीरो से टी के लिए। और हमने देखा इसकी जगह हम एरिया भी लिख सकते हैं, एरिया अपॉन टोटल टाइम, जिसका एरिया हमें मालूम है, जिस कर्व, क्योंकि बहुत सारे कर्व का एरिया हमें मालूम होता है। फिर हमने साइनोसुडल की बात करी थी, करंट या वोल्टेज, और इधर ये टाइम लिया था। करंट का साइनोसुडल एसी वाला है आई नॉट साइन ओमेगा टी। इसी तरह से v इक्वल हो जाएगा वी नॉट साइन या कॉस ओमेगा टी। यहाँ पर आई जो है करंट, और आई नॉट जो है करंट की पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू है, और v फॉर वोल्टेज है, वी नॉट वोल्टेज की पीक वैल्यू है। ये आई ओब्लिक वी का मतलब है, ये ग्राफ आई के लिए भी हो सकता है, वी के लिए भी हो सकता है। ये चीज़ हमने देखी थी। अब हम बात करें, थोड़ा चलें आगे, द सिमेट्रिक एसी एवरेज वैल्यू फॉर सिमेट्रिक एसी। सिमेट्रिक का मतलब ऊपर नीचे बराबर बराबर एरिया, पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह की बात है। एवरेज वैल्यू जीरो थी फुल साइकिल के लिए, हम कैलकुलेट कर चुके हैं। और हाफ साइकिल के लिए एवरेज आया था 2 नॉट अपॉन पाई, ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो नेगेटिव के लिए क्या आ जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, बस इतना ही फर्क है, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू, फिर मैंने ये आपको कैलकुलेट करना सिखाया था, एवरेज लेकर के। याद है आप लोगों को क्या सिखाया था? साइन थीटा का एवरेज जीरो से टी के लिए कितना होता है, जीरो होता है, लेकिन साइन स्क्वायर थीटा का एवरेज जीरो से टी के लिए कितना, हाफ होता है। तो ये मैंने आपको सिखाया था। तो ये आप सॉल्व, ये मैंने आपको सिखा दिया था, नहीं सिखा दिया था ये वाला क्वेश्चन? नहीं सिखाया? चलो अब देख लो, आपके पास आई है, हम ये जानते हैं जर्नली, क्या जानते हैं, आई इक्व टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अरे चक्कर क्या, जस्ट अभी अभी मैं है ना एसी पढ़ाया पिछले क्लास, वो एसी क्या, एस एच एम पढ़ा रहा हूँ, वहाँ भी सेम चीज़ें सी चल रही हैं। तो थोड़ा सा मेरे दिमाग में बात आ गई कि ये क्या है और वो क्या है। मुझे लगा मैंने उधर कभी अभी कराया था क्वेश्चन, मुझे सोचा आपको करा दिया। चलिए इधर देखिए, हाँ नहीं मैंने कराया था ये। इससे एक काम करते हैं कि इसकी एवरेज वैल्यू के लिए, मैक्सिमम वैल्यू के लिए आ, इसको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। दरअसल आपके पास एसी की वैल्यू इस तरह की हो, ऐसी इक्वेशन बन सकती है क्या? तो ऐसी इक्वेशन बनाने के लिए ज़रा देखो, क्या, आई इक्वल टू ए साइन प्लस बी कॉस थीटा, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, ये क्वेश्चन है हमारे पास। आई इक्वल टू ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। जब ऐसी कोई इक्वेशन हो, खास तौर पर है ना, ये ट्रिग्नोमेट्री की टिपिकल चीज़ में से एक होती है। टिपिकल चीज़ का मतलब है कि ऐसी यहाँ और ऐसे जब में काम में आती है इस तरह की इक्वेशन। इसको मुझे चाहिए साइन की टर्म में लेकर आना है, मुझे तो क्या कुछ ऐसा चाहिए, कैसा, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अगर ऐसा आ जाता है कुछ, तो अच्छा, इस थीटा का मतलब ओमेगा टी होगा, है ना, ये आई नॉट, ये मैक्सिमम वैल्यू, तो ऐसा कुछ आ सकता है क्या? अब मुझे क्या करना है, मुझे देखना है कि इसको मैं अगर ए को मान लूँ कॉस फाइव और बी को मान लूँ साइन फाइव, तो यहाँ पर लिख देना पड़ेगा आई इक्वल टू ए साइन
थीटा ए ए की जगह तो कैपिटल ए लेता हूँ, ये कैपिटल ए कॉस फाई, ये साइन फाई, ऐसे करना पड़ेगा। कैपिटल ए आपका एम्पलीट्यूड है जो आएगा, थोड़ी देर में देखिएगा कैसे आएगा। एम्पलीट्यूड क्या, पीक वैल्यू अभी आएगी, या अरे उधर क्या है, एस एच एम में मैं एम्पलीट्यूड ले रहा हूँ, यहाँ आई नॉट ले लेते हैं, आई नॉट कॉस फाई, आई नॉट साइन फाई, और उठा के रख देते हैं यहाँ पर ए की जगह, आई इक्वस टू ए की जगह रख दें आई नॉट कॉस फाई साइन थीटा प्लस आई नॉट साइन फाई कॉस थीटा। बट आपको ये थीटा यहाँ दे रखा है, मैं इसको थोड़ा आगे लिख देता हूँ, आई नॉट को मैंने बाहर ले लिया, अंदर लिख रहा हूँ मैं इसको इस तरह से। वैसे फॉर्मूला बन चुका है पर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, क्या समझ में आएगा, साइन थीटा कॉस फाई प्लस कॉस थीटा साइन फाई। क्या ये कोई फॉर्मूला दिख रहा है आपको ट्रिग्नोमेट्री का? नहीं तो मुझे बताइए, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री में? जानते हैं कि आप इस फॉर्मूले को देखा है, सुना है कभी? हम्म, नहीं मालूम? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, समझ में आ रहा है? आई नॉट साइन ए प्लस बी, ए ही हो जाएगा बी हो जाएगा, थीटा प्लस फाई। हाँ कि ना, समझ में आया? अब यहाँ तो ना आपको फाई मालूम है, ना ही आपको ए और बी मालूम है, मतलब ये आई नॉट कैसे होगा। तो हम इन दोनों को जरा देखो, इक्वेशन वन ले लो, इक्वेशन टू पकड़ लो, इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दो, यानी वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर, तो हो जाएगा इधर ए स्क्वायर इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, ये हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर। मैंने क्या किया, हमारे पास ऐसी इक्वेशन थी लेकिन ये इक्वेशन एसी को रिप्रेजेंट नहीं करती है, एसी को रिप्रेजेंट इस तरह की या इस तरह की, ये इक्वेशन बन चुकी है ऐसी, उसमें कन्वर्ट करना होता है। तो इस तरह का अगर साइन और कॉस का इस तरह का कुछ आपके सामने क्वेश्चन आए तो आपको पर्टिकुलर इसी मेथड से आगे चलना होगा। खैर, इसका स्क्वायर करेंगे साइन स्क्वायर फाइव और दोनों को ऐड स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से आई स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, आई नॉट स्क्वायर अंदर कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव, क्या कितना होता है जी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? हाँ, क्या हुआ, भूल गए? वन, वन ही तो होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है? वन ट्रिग्नोमेट्री में। तो आई नॉट कितना हो जाएगा, आई नॉट हो जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस, ऐसा ये मैथमेटिकल प्रोसेस के थ्रू हमारे पास आता है आई नॉट की वैल्यू। आपसे पूछा जाए फाइव कितना होगा, तो फिर आप डिवाइड करें, टू अपॉन वन करें, अगला पेज कॉपी किया जाए।
कॉपी करके ये हटाया जाए। टू अपॉन वन, मैं पूरी बात लेके चल रहा हूँ, पूरी बात इसलिए लेके चल रहा हूँ ताकि आगे दिक्कत ना आए। आई नॉट साइन फाइव अपॉन आई नॉट कॉस फाइव इक्वल्स टू बी अपॉन ए, तो आ गया टेन फाइव इक्वल्स टू बी अपॉन ए, तो फाइव आ गया टेन इनवर्स बी अपॉन ए। अब आपको आपकी जो इससे जो इक्वेशन फाइनली बननी थी, आई नॉट इक्वल्स टू आई इक्वल्स टू आई नॉट, आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन थीटा प्लस फाइव, ये इक्वेशन बनी थी। आप क्या करें, वैल्यू रख दें। आई नॉट की वैल्यू अभी अभी आई थी, कितनी आई थी, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा प्लस फाइव, फाइव आया आपका टेन इनवर्स बी अपॉन ए। ये आपकी ए सी जो जो ये थी, इसको अब ये पूरी ये वैल्यू किसके बराबर हुई, एक तरह से आई नॉट के बराबर, और ये एंगल आ गया इनिशियल फेज जिसे कह सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलें। इसी तरह से मैक्सिमम वैल्यू के लिए ये करना पड़ता है, सॉल्व किया जा सकता है सब ये। पहले और देखें, समझ में आ जाएंगी। रूट मीन स्क्वायर आरएमएस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर देखो करंट की या वोल्टेज की रूट, सबसे पहले तो रूट लगा दें। मीन, तो मीन सॉरी उल्टा चलते हैं, स्क्वायर का मीन, तो याद करिए सिर्फ मीन था आई डी टी, लेकिन आई का स्क्वायर, अगर आई की जगह आई का स्क्वायर कर दें तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर मीन, जीरो से टी डी टी, ये आ गया स्क्वायर का मीन, और आर फॉर रूट, इस वैल्यू को कहा गया आर एम एस, आई आर एम एस इट इज, है ना। इसका दूसरा नाम वर्चुअल वैल्यू भी है, अपरेंट वैल्यू भी है, कह सकते हैं। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी। अब क्या बात है, इट इज द वैल्यू ऑफ डीसी which would produce same heat in the given resistance in the given time as it done by the alternating current when passed through the same resistance for the same time। देखो बेसिकली तो आप याद करो, आपके पास हीट की वैल्यू थी आई स्क्वायर आर टी, ये हीट थी, लेकिन हीट की ये वैल्यू किस में थी, ये वैल्यू थी आपकी जो डीसी सर्किट यानी सेल वाले सर्किट आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी थी उसमें थी। लेकिन यहाँ पर तो हम एसी सर्किट पढ़ रहे हैं, एसी यानी ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज वाला सर्किट पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, जैसे डीसी में आई करंट के कारण हीट सेम रेजिस्टेंस सेम टाइम के लिए, अगर किसी रेजिस्टेंस में टी टाइम के लिए करंट आई फ्लो की जाए तो हीट इतनी जनरेट हो रही थी, इसी तरह से एसी में भी, एसी में ये आई की जगह हमें आई आर एम एस लिखना होगा, हीट विल बी आई आर एम एस का स्क्वायर आर टी, सेम टाइम सेम रेजिस्टेंस के लिए। डीसी सर्किट डायरेक्ट करंट वाले सर्किट में इसमें सेल था, उसमें हीट इतनी जनरेट होती है तो करंट इतनी होती है। उसी तरह से एसी में सेम टाइम के लिए सेम रेजिस्टेंस में करंट फ्लो की जाए तो आई आर एम एस की वैल्यू डीसी की उस आई के बराबर होती है, क्योंकि आपको हीट सेम मिल रही है, वो इसने कहा है। ठीक है, अगर आपको इसकी आरएमएस वैल्यू चाहिए देख लो, मैं आपको इसका
इन ये क्या है, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा और वो वैल्यू आएगी। थोड़ा ये तो शॉर्ट में है यहाँ पर, इसका इंटीग्रेशन थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। मैं आपको नॉर्मल तरीका जो मैंने सिखाया था वो सिखा देता हूँ। वैसे मैं बता चुका हूँ मीन का स्क्वायर। चलो देखो, आपके पास आपको क्या करना है, एवरेज वैल्यू आरएमएस रू है ना, एस फॉर स्क्वायर, करंट के स्क्वायर का मीन और अंडर रूट, यही क्या हो गया, आई आर एम एस। हाँ के ना, सिखाया था मैंने ऐसा कुछ, मीन का स्क्वायर, स्क्वायर का मीन, आई आर एम एस, स्क्वायर मीन, स्क्वायर का मीन, फिर अंडर रूट। ये तो रियल मेथड है, लेकिन साइन थीटा कॉस थीटा के लिए इस मेथड को यूज कर सकते हैं। तो फिर अंडर रूट लगा दिया मैंने, आई का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, सही बात है। हाँ के ना, कहाँ से कहाँ तक के लिए, पूरे टाइम के लिए, 0 से टी, टाइम पीरियड टी के लिए। समझ में आ रहा है? हाँ, अंडर रूट में से ये भाई साहब तो बाहर आ जाएंगे, आई बन जाएंगे, सॉरी आई नॉट। अंदर क्या बचता है, मुझे बताओ, साइन स्क्वायर ओमेगा टी की का एवरेज कितना होता है 0 से टी के लिए, कितना बता रखा है मैंने, साइन स्क्वायर थीटा का एवरेज कितना, हाफ। अरे साइन थीटा का एवरेज 0 से टी के लिए 0, तो साइन स्क्वायर थीटा का एवरेज 0 से टी के लिए कितना, हाफ। कल बताया था, कल परसों जब भी पढ़े थे अपन, टेस्ट दिया था। हम्म, टेस्ट कैसा रहा, माधवी जी, व्यास जी? इस बार तो सही हो गया था, कोई शिकायत तो नहीं थी? ठीक है, चलो अच्छी बात है। अल्टीमेटली कोई शिकायत हो तो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, टेक्निकल इश्यूज आते रहते हैं, बट इस बार ओके हो गया है। तो ये इस तरह से आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं आप।